तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई आप सब। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जयतीश तिवारी ग्रुप की इस धमाकेदार और बेहतरीन क्लास में, जिसमें आज हम आप लोगों को जो आपके मैथ का चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले एमसीक्यूज को हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो भाई क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो आप बहुत अच्छा अभी भी अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ला सकते हो, इसलिए क्लास को अंत तक देखिएगा ताकि आप भी बेस्ट से बेस्ट अपने बोर्ड एग्जाम में कर सको। और जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है, इसके कई साल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करा चुके हैं। तो अगर उन क्लासेस को आपने नहीं देखा तो चैनल पर वीडियो फॉर्म में मिल जाएगी, जाकर आप देख लीजिएगा। आया समझ में। और हाँ, अगर नहीं हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और आप क्लास को लाइक भी कर दो और कमेंट करके जरूर जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप देख ही सकते हो, है ना। सो अंत तक क्लास को जरूर जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन को लेकर आया है समझ में। सो चलो फिर बगैर टाइम बर्बाद के आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा क्या बताया जा चुका है कि भाई ये हमारा क्या है, एक समीकरण है, ओके, और एक हमारा ये क्या है, दूसरा समीकरण है। अब आप बताइए कि इसके हल कैसे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्यारा सा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जो अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो सुना भी होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा। आया समझ में। और अगर नहीं तो ऐसे आप समझ लीजिए, हम आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करेंगे, है ना। क्या होता है कि आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरणों का दो युग्म फॉर्मेट होता है, जिसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया। आया समझ में, है ना। ओके, तो वो होता कैसे सर, तो a1x b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2, इस फॉर्मेट में होता है ना। अब आप समझिए, अगर a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 का अनुपात दोनों आपस में नहीं बराबर होता, तो ऐसे हम रेखाओं को बोलते हैं क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको पता है एक दूसरे को कट करेंगी, और जब कट करेंगी तो केवल एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए इनका जो हल होता है वो केवल एक हल होता है ना। आए समझ में। और एक हल को अद्वितीय हल भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में यूनिक बोला जाता है, समझ में। और ये सर किस प्रकार का हल होता है, तो ऐसे हल को हम संगत हल बोलते हैं। आए समझ में। ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर दोनों इक्वल हो, a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर हो, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर ना हो, तो इनको हम बोलते हैं क्या, समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं सर, समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखाएं ऐसी बनती है, अब देखिए ये कहीं पर भी नहीं मिल रही है ना, इसलिए यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, और ऐसे हल को क्या बोल देंगे, असंगत हल बोल देंगे, क्योंकि कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है। ओके, अब आ जाओ, अगर तीनों इक्वल हो तो ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं संपाती, और संपाती मतलब एक के ऊपर दूसरी, है ना। तो अब आप समझिए, ये कई सारे बिंदु पर मिल रही है, इसलिए क्या होता है, इनके अनेक हल होते हैं, जिनको बोला जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल। और ऐसे हल को क्या हम बोलते हैं, संगत हल बोलते हैं। तो अगर रेखाएं हमारी संपाती हैं और क्या है, प्रतिच्छेदी हैं, तो हमको संगत हल प्राप्त होता है, जिसमें संपाती वाले में अनेक हल मिलते हैं, लेकिन प्रतिच्छेदी वाले में केवल अकेला यानी अद्वितीय हल मिलता है। लेकिन जब समांतर हो तो कोई हल नहीं हो मिलता है, इसलिए इसको असंगत हल बोल देते हैं। आया समझ में। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रख के पूरा पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हो। तो अब आ जाओ पिछले क्वेश्चन पर, जो बताया जा चुका है ना। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा a1 है 6, और उसके बाद में a2 से क्या है 4 है। ओके, ये बराबर है कि नहीं है ये तो बाद में देखा जाए, लेकिन पहले लिख लेते हैं 9। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है इसलिए केवल 9 लेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है ना, इसलिए -6 पूरा लिया जाए। ओके, अब आप समझो, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, ओके, और 2 3 6 और 2 दूना 4। आया समझ में। तो क्या क्या आ गया सर, 3/2 बराबर -3/2। अब बताओ ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, क्या दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे ना। तो जब दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मेट लागू होगा, कौन सा, a1 अपान a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपान b2 के। और जब यहाँ पर हुआ तो हमने बताया था
ऐसे कौन सी रेखाएं होती है? ऐसी रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी में केवल अकेला हल मिलता है, अर्थात अद्वितीय हल मिलने वाला है। बताओ आया समझ में? यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है, ए, ये राइट हो जाएगा, अद्वितीय हल। ओके, आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रैखिक समीकरण जो हमारा है, हमारे पास ये वाला है और दूसरा ये वाला है कि युग्मक का हल होगा, मतलब पुराना ही कॉन्सेप्ट है ना। सॉल्व कर लो वैसे ही। तो हमारा a1 की जगह पर 1 है, अपान में क्या हो जाएगा, a2 की जगह पर 3 है। ओके, बराबर है कि नहीं है किसके, कि यहाँ पर हमारा क्या है, a2 की जगह पर 2 और b2 की जगह पर हमारा b2 की जगह b1 की जगह पर 2 हो गया और b2 की जगह पर हो जाएगा माइनस करके हमारा 6 हो जाने वाला है। ओके, हाँ ठीक है। अब आप समझिए, यहाँ से 2 एकम 2 और 2 3 या 6, तो क्या आया 1/3 और फिर माइनस का 1/3 ना, ये क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अर्थात कौन सा नियम लागू हुआ, वही a1 अपान a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपान b2 के। और जब ये होता है तो हमारी रेखाएं कहलाती है प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी में क्या होता है, हमको अद्वितीय हल प्राप्त होता है। बताओ आया समझ में? यहाँ पर भी ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे ही और उसी ही कॉन्सेप्ट पर हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी है। बताओ आया समझ में? ओके, थर्ड वाला देखिए क्या बता रखे हैं, यदि रैखिक समीकरण युग्म है ना, कैसा है हमारा, संगत है ना। अभी हमने बताया ना संगत असंगत के बारे में, तो रेखाएं होंगी, कैसी होंगी, समांतर पर तो असंगत होता है ना, हाँ, प्रतिच्छेदी पर संगत होता है, लेकिन केवल प्रतिच्छेदी पर संगत नहीं होता है, ना केवल संपाती पर संगत होता है, बट अगर दोनों संपाती हो या प्रतिच्छेदी हो, दोनों पर हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाने वाला है। इसका न मतलब जो ये ऑप्शन नंबर डी है ये राइट हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। संगत असंगत के बारे में भी हमने बता दिया है ना, समांतर पर असंगत होता है और प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों पर संगत होता है, इसलिए प्रतिच्छेदी या संपाती हम लोग डी ऑप्शन टिक करेंगे, है ना। आ जाइए आप चौथे पर, है ना। चौथे पर क्या बता रखे हैं कि यदि रेखाएं, है ना, यदि रेखाएं जिनका समीकरण ये है और दूसरा हमारा ये है ना, है, और ये कैसे हैं भाई, तो समांतर है, तब आप बताइए P का मान हमारा क्या होगा, है ना, P का मान क्या होगा। तो अभी हमने बताया समांतर में क्या होगा हमारा, चलो पहले देख ही लेते हैं ना। ये हमारा क्या है, 5/15 और बराबर P बटे में क्या हो जाएगा, 9 हो जाने वाला है। समांतर में क्या होता है, दोनों आपस में इक्वल ही तो होते हैं। ओके, तब आप समझिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 एकम 5 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 5 तिहाई हो जाएगा 15, यानी यहाँ से हमारा आ जाएगा P/9, है ना, P/9 और बराबर हमारा 1/3। अच्छा, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, है ना, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब आप समझिए यहाँ पर 1/1 आया और यहाँ 1/3 आया है, जिसको जब सॉल्व करेंगे बड़े आराम से हमारे पास P का मान 3 निकल के आ जाएगा। बताओ आया समझ में? अभी आपको बताया जा चुका, समांतर रेखाएं जो होती है उसमें A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर होता है, लेकिन C1 अपान C2 बराबर नहीं होता है, तो वही यहाँ पर पॉइंट लगाया गया है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, और फिर आपका P का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब आ जाओ आप इसमें पांचवें क्वेश्चन पर, है ना, पांचवें क्वेश्चन पर आ जाइए। तो क्या बता रखे हैं, यदि दो, है ना, क्या, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख
कैसे सर? प्रतिच्छेदी रेखाएं है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं तो हलों की संख्या होगी। कैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं? तो हलों की संख्या, यानी कितने हल निकलेंगे। तो अभी तुमको बताया प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर मिलती है ना, एक ही बिंदु पर मिलती है, यानी केवल एक हल, और केवल एक हल को हम क्या बोल सकते हैं? अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी राइट हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, केवल आप ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आप इस चैप्टर के 95% क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में? सो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे आपको इसी चैप्टर के इनके आगे वाले क्वेश्चंस को लेकर। आया समझ में? बट हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी ना तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर नए हो, और अगर आपका कोई फ्रेंड्स नहीं आया तो उसके पास फिर से शेयर कर दो इस सेशन को, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम आप लोगों के लेकर आते हैं इस चैनल पर। और हाँ, साइंस की ही क्लास आती है तो मैथ और साइंस का रिस्क हमारे ऊपर छोड़ दो, हम आपको बेस्ट सब्जेक्ट जरूर से जरूर दिलाएंगे। समझ में है ना? सो ओके, फिर चलते हैं और फिर मिलेंगे इनके आगे वाले क्वेश्चन के साथ। आया समझ में? ओके, बाय बाय स्टूडेंट।